तो भाई आ जाओ, आपको अगर इतना शौक चढ़ा है मार खाने का तो आ जाए, हम तैयार हैं, हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं। हम तो कहते हैं आओ और आके मार खा जाओ, बाकी पीछे क्या रह जाता है। रेंजर्स कौन है? रेंजर्स के अब्बाजान कौन है भाई? अगर सिर्फ इन्होंने वो वर्दी जो सरहदों पे बैठ के खड़े होकर लोग जो पहनी हुई है वर्दी उसमें भी आना तो आ जाए भाई। अगर मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाऊंगी तो मेरे पे पर्चे कटेंगे गद्दार के। मैं गद्दार हूँ, काटे मेरे पे पर्चे। फिर मुशर्रफ साहब मर गए, ड्राइंग रूम में उनको सलामियां मिली है, आपका इससे भी बुरा हाल होना है। ये लीडर आपके मुल्क की बात करते हैं, आपके हक की बात करते हैं, मेरे हक की बात करते हैं। मुझे बताइएगा, आज इमरान खान साहब ने एक मैसेज दिया है कौम को कि ये मॉडल टाउन पार्ट 2 यहाँ पर करने जा रहे हैं, तो क्या समझती हैं इसके बाद अदालतें हरकत में आएंगी? आज ही पंजाब, आज ही इस्लामाबाद, 2 नाम कप्तान ने जो है वो दिए। देखिए, ये लोगों को लग रहा है कि ये लोग साने मॉडल टाउन दोबारा दोहराएंगे और इस पे कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं कामयाब होंगे। ये लोग जो कुछ करते आ रहे हैं 1 साल से, इनकी उल्टी पड़ती जा रही है, इन लोगों के मुंह पे पड़ रही है, फिर भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं। इनको समझना चाहिए। रही बात अदालतों की, तो अदालतों को तो वैसे इस वक्त जागना चाहिए, क्योंकि अदालतें हमें इंसाफ देने के लिए बैठी हुई हैं। अगर अदालत पहले से ही कोई समोटर नहीं लेगी तो उनका कोई पता नहीं है, क्योंकि जितनी यजीदियत और फ़रौनियत पे उतरे हुए हैं, इनसे कोई बात नहीं है कि वो ये दोबारा साने कर ले, क्योंकि अब तो इनको फुल सपोर्ट है। जब इनको सपोर्ट नहीं थी तब इन्होंने माल्टन में 14 लोगों को मार दिया था स्ट्रेट फायर करके, तब तो इनको बिल्कुल अब्बाजान की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी जाग रहे हैं, हमारी आंखें खुली हैं, हम देख रहे हैं। ये लोग हम लोगों को जितना मर्जी चाहे इंतशाल फैलाने की कोशिश करें, हम लोग नहीं फैलाएंगे। हमारे खान का ऑर्डर है, हमने कुछ नहीं करना, हम सपोर्ट करेंगे खान को और करते रहे हैं और करते रहेंगे। ये 2 दिन जो है बड़े इंपॉर्टेंट समझे जा रहे हैं, कप्तान की गिरफ्तारी के हवाले से भी और मॉडल टाउन फिल्म का पार्ट 2 यहाँ पर होने के लिए। मेंटली तैयार हैं शेलिंग के लिए? बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। देखें, 8 मार्च हो या 13-14 मार्च हो, ये लोग आए, हमसे मार खाई और चले गए। तो भाई आ जाओ, आपको अगर इतना शौक चढ़ा है मार खाने का तो आ जाए, हम तैयार हैं, हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं। हम तो कहते हैं आओ और आके मार खा जाओ, क्योंकि इन लोगों का काम थोड़ी है ये कि आए और कानून और आइन के हिसाब से बात करें। ये लोग तो आते ही इसीलिए कि मार खाने। सो प्लीज वेलकम है, हम तो उनको बिल्कुल ओपन दिल से वेलकम करेंगे। पिछले जितने भी 25 मई का वाकया हुआ, 8 मार्च का वाकया हुआ, उसमें हमें 2 इदारे नजर आए, 2 वर्दियां नजर आई, एक वर्दी बच गई है, वो सामने आ गई। तो फिर जनाब देखें, 13 मार्च को और 14 मार्च को जिन्होंने किया ना, स्ट्रेट पे आके रेंजर्स ने काम किया है, बाकी पीछे क्या रह जाता है। रेंजर्स कौन है? रेंजर्स के अब्बाजान कौन है भाई? अगर सिर्फ इन्होंने वो वर्दी जो सरहदों पे बैठ के खड़े होकर लोग जो पहनी हुई है वर्दी उसमें भी आना तो आ जाए भाई। अब तो हर चीज पर्दा उठ गया हुआ है। हम ना तो उनसे पहले डरे थे ना डरे हैं, हम डरेंगे भी नहीं, क्योंकि वो आर्मी हमने बनाई हुई है। हमारे जैसे लोग गए हुए हैं, इन जैसे लोग नहीं गए हुए। उनके ऊपर आप बात करें तो आप गद्दार हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आज इस पाकिस्तान के अंदर मुहिब्बुल वतन होना गद्दारी है। अगर मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाऊंगी तो मेरे पे पर्चे कटेंगे गद्दार के। अगर मैं कहूंगी हक सच की बात तो ये लोग पर्चे काटेंगे दहशतगर्दी के। अगर मुहिब्बुल वतन होना और आप अपने हक और सच की बात करना दहशतगर्दी और गद्दार, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गद्दार हूँ, काटे मेरे पे पर्चे। फिर ये बताइएगा कि अब ये तमाम चीजें सामने हैं तो क्या देख रही है कि ये कौन है जो बंद कमरों के अंदर बैठकर ऑर्डर से रहा है? पंजाब पुलिस तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे नाम लेने की जरूरत है क्या? सबको दिख रहा है कौन बैठा हुआ है। अब्बा जान है ना, अब्बा जान ने जो वादे वफा करने हैं ना, उसको निभाने के लिए वो मुल्क को देख ही नहीं रहे कि स्नेहज पे आ रहा है। तो मेरी अब्बा जान से अपील है, प्लीज आप खुदा का कुछ खौफ खा लें, मरना आपने भी है। मुशर्रफ साहब मर गए, ड्राइंग रूम में उनको सलामियां मिली है, आपका इससे भी बुरा हाल होना है। सो प्लीज मुल्क का सोचे, अपने मुफादात साइड पे करें। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस मुल्क के बारे में सोचें कि ना कि अपने मुफादात। कल को ये ना हो कि वादा वफा करते करते जिसे आप वादे वफा करना चाह रहे हैं, उन्होंने वापस आके पता क्या कहना है, आपके ही संगे में नो रखना है, तो अपने संगे में नो ना रखवाएं। आप अवाम का सोचें, पाकिस्तान का सोचें और वो फैसले करें जो इस मुल्क के हक में बेहतर है। जी वो ऐसे गुमनाम हुए हैं साहब, माशाल्लाह से वो आए दिन कहीं ना कहीं इंटरव्यू देते फिर रहे हैं, और मुझे लग रहा है वो इतना डिप्रेशन में पागल हो रहा है कि वो उसका बस चले तो वो खुदकुशी कर ले। और मुझे लग रहा है कि वो आने वाले दिनों में आपको एक मिलेगी इतला कि जनाब साहब ने खुदकुशी कर ली है, और आपका अंजाम भी यही होना चाहिए जो कप्तान ने कहा कि अगर मेरी गिरफ्तारी के लिए आते हैं तो मैं अवाम के लिए इंतशार के डर से गिरफ्तारी दे दूंगा कि मेरी कौम मेरा मुल्क है, मैं किसी भी तौर पर इंतशार नहीं चाहता। कप्तान की गिरफ्तारी होती है, आप लोगों का क्या लाएमल होगा? हमारा यही होगा, हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। इनको लगता है कि ये हम लोग गिरफ्तार हों, बेशक आप हमारे कायद कह दें कि मुझे गिरफ्तार कर लें, वो तो कहेंगे, जाहिर बात है। वो नहीं चाहते कि इस मुल्क का बुरा हो, वो नहीं चाहते कि ये मुल्क ऐसे नहज पे पहुंचे कि इंतशार फैले, लोग एक दूसरे को कत्ल कर दें, वो नहीं चाहते। लेकिन हम पे फ़र्ज़ है कि हम अपने लीडर की हिफाजत करें, उनको गिरफ्तार होने दें, क्योंकि अगर वो गिरफ्तार हो गए
इन लोगों का प्लान सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी जान। अगर हमें उनकी जान का खतरा ना हो तो हम 100 दफ़ा गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। हम गिरफ्तारी से डरते नहीं है। हमारा 102 बंदा इन्होंने गिरफ्तार किया 8 मार्च को, 150 बंदा गिरफ्तार किया 13-14 को। उसके बाद जिन्होंने घर में हल्ला बोला खान साहब के घर के ऊपर, और उसमें जितने लोगों को गिरफ्तार करके गया, इनको क्या लगता है कि हम डरते हैं? और भाई हम लोग गिरफ्तारी से नहीं डरते। हमें सब प्रॉब्लम ये है कि आप लोग हमारे लीडर, ये वो लीडर है जो कायदे-ए-आज़म के बाद अब हमें मिला है, 300 साल तक इस पाकिस्तान को नहीं मिलना। अगर आप इस मुल्क के बारे में सोचते हैं ना तो इस लीडर के बारे में सोच लो यार। ये लीडर आपके मुल्क की बात करता है, आपके हक की बात करता है, मेरे हक की बात करता है, मेरे बच्चों की आने वाले वक्त की बात करता है, इस मुल्क को आगे ले जाना चाहता है। क्यों चाहते हो कि ये मुल्क चला जाए? ये चला गया तो भाई तुसी भी नहीं रहोगे, क्योंकि मुल्क नहीं रहेगा। अब मुझे बताइएगा, बाय प्रोफेशन स्टूडेंट है, जॉब होल्डर है? मैं जॉब होल्डर हूँ। क्या जॉब करती है? मैं पहले जॉब करी थी बट नाउ आई एम जॉबलेस। तो क्योंकि तो ये इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाने वाले जो हैं, उनके पीछे जिनकी गोदों में बैठकर ये तमाम चीजें कर रहे हैं, तो ये कब तक करते रहेंगे? ये आपने देखा कि सहाफियों के ऊपर भी जुल्म सितम, अरशद शरीफ साहब, फिर इमरान रियाज खान साहब, और फिर ये आपने देखा सदीक जान साहब। तो ये जुल्म को दबाने की कोशिश करेंगे, जुल्म दब जाएगा? देखें, इन लोगों का काम यही है कि जुल्म करो और लोगों को जितना मर्जी आप दबा सकते हो दबा लें। लेकिन अब ये 90 की दहाई थोड़ी है कि भाई आपने जुल्म भी कर लिया, आपने कत्लो गारत भी कर ली, आपने पर्चे भी काट लिए, लोगों को अगवा भी कर लिया, उठा भी लिया, उसके बाद फिर लोग कुछ नहीं कहेंगे। भाई यहाँ पे ना एक क्लिक पे हर चीज़ खुल जाती है, मोबाइल, इंटरनेट, हर चीज़। 90 की दहाई में ना पहुँचते पहुँचते सदियाँ लगी थी कि भाई आपने किसी को मार दिया, किसी को कुछ कर दिया। अब 1 सेकंड का क्लिक लगता है कि आपकी सारी वारदात जो होती है ना वो नंगी हो जाती है। आप लोग और मज़ीद कितना नंगे हो गए। मुझे यकीन करें, मुझे रोना आता है कि मैं प्रो आर्मी थी, मैं अपने आर्मी से, अपनी एजेंसी से मोहब्बत करती थी, लेकिन आप लोग जितना नंगे हो रहे हो ना, 75 सालों का जो गंद घोल रहे हो और जो आप अब नंगे हो रहे हो, यकीन करें मेरे दिल को तकलीफ होती है सिर्फ आप लोगों की वजह से। ये अच्छी कप्तान के टाइगर से और इमरान खान साहब के मैसेज के बाद इस वक्त जमान पार्क की तरफ बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चों और जो बुजुर्ग है उनकी बड़ी तादाद इस वक्त जमान पार्क की तरफ रुक कर रही है। और कप्तान ने कहा था कि प्लान 2 जो है वो तैयार कर लिया गया। उसको लेकर कप्तान के टाइगर इस वक्त पुरजोश है कि कप्तान ने कह भी दिया है कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन हमारी लाशों से खून का आखिरी कतरा बहा देंगे, लेकिन कप्तान की गिरफ्तारी किसी सूरत नहीं होने देंगे।